चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7 में पहला अपना 11 एग्जाम्पल हो चुका। 12वां एग्जाम्पल, शो द पॉइंट और वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ए बी और सी कॉमो लिख रखे है, एक मतलब एक ब्रैकेट में लिख रखे है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ये क्या पॉइंट है ए की वैल्यू दे रखे 2i - j + k। बी का पोजीशन वेक्टर है i - 3j - 5k। सी को है 3i - 4j - 4k। तो ए बी का जो पोजिशनल वेक्टर है दोनों का या पूरी लाइन का क्या होगा, बीम ए बी लिखे तो बीम ए घटाना है। i - 2i कितना जगह -3j - +j, माइनस का 3 प्लस को 1 माइनस का -5 -1। ए बी को काट लियो, इतना ही बी सी का काट लेगा और सी ए का, तीनों काट लिया। तीनों को मैग्नीट्यूड काट लियो। तो ए बी को मैग्नीट्यूड आयो √41 स्क्वायर करी तो 41, जो कि इक्वल है बी सी और सी ए के इक्वल। तो अगर अपन बेरो है यो √6 है, √35 आयो है, यो मान लो √41 आयो है। तो √6 की स्क्वायर 6, √35 की 35, 41। आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर होगी। परपेंडिकुलर बेस की स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। मतलब है ये पॉइंट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हो गया अपना एग्जांपल क्लियर। ई बैक क्वेश्चन नंबर अपनो 7। फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर काढना है, एक वेक्टर दे रखे ए। जब भी यूनिट वेक्टर काटने की कह दे, ये बस देखो एम 3-4 सवाल है, सिर्फ 3-4 सवाल। पहले होगा एक यूनिट वेक्टर काटने की। यूनिट वेक्टर काटने कह दे तो सीधो जो वेक्टर दे रखे हुए है, ए वेक्टर दे रखे हुए ने, एक है मैग्नीट्यूड भाग करते हो। मैग्नीट्यूड मतलब हम 5 किलो वजन है, मान लो 5 भी भाग कर दियो। एगो मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर बटा में एको मैग्नीट्यूड। 1 को स्क्वायर 1, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 4 5 6, 1 बटा √6i, 1 बटा में √6j + 2 बटा √6k। ये हो गया इसको आंसर। एक तो है तरीके का सवाल। दूसरा वो कहोगे एक वेक्टर निकालो जिसको मैग्नीट्यूड 8 हो, 10 हो, 15 हो, मान लो 7 कह दियो, 8 कह दियो, 7 कह दियो, तो जो उत्तर आयो हो मैं आपा कर देंगे 7 गुना। तीसरा टाइप का सवाल कहोगे वो दो वेक्टर देगो ए और बी, न्यू कहेंगे जोड़ के डायरेक्शन में होना चाहिए और यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो जोड़ करोगा, मैंने एक नया नाम दे देंगे सी। अब यूनिट वेक्टर बनाना है, सी का मैग्नीट्यूड भाग, बस इतना ही पॉइंट है। एक लाइन है ए सी, अगर -CA लिख दूं तब भी वो बराबर है, पूरा माइनस लग जाएगा फिर। मतलब यो ए बी सी है, ए सी पे गया हो तो उल्टो करूँगा तो माइनस लग गया वो CA। यह बात समझ पाए हो। ये इसकी 3-4 मेनली प्रॉपर्टी है। अगर दो वेक्टर है, अगर वह पैरेलल है तो ए वेक्टर यो बी वेक्टर है, ये को आधा उसका है, दुगुना उसका है, 3 गुना उसका है, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी उसका है। इस केस में ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर है। यह बात समझ पाए हो। ये अगलो 7वें बाद 8वां एक यूनिट वेक्टर काटना है, वही है पी क्यू को पॉइंट दे रखे 1 2 3 4 5 6। 8वां एक तो 1 2 3 है और एक है 4 5 6 है। एम मुझे घटाऊंगा, 4 मुझे गए 3i, 5 मुँह 2 गए 3j, 6 मुँह 3 गए 3k। पी क्या होगा, ये पोजिशनल वेक्टर है और ये लाइन का हो गया। अब क्या कहें यूनिट वेक्टर करना है तो बटा में को मैग्नीट्यूड, 3 को स्क्वायर 9 9 9 9 9 9 मतलब 27 हो गया, बट्टा में √27, बट्टा में √27, बट्टा में √27। ये हो गया 8वां सवाल। क्लियर है। 9वां सवाल, एक गिवन वेक्टर ए और बी, एक यूनिट वेक्टर करना है ए और बी का जोड़ करनी। तो ए और बी को जोड़ करोगा, जोड़ सिंपल है, जो करना है पहले का पहलो, दूसरे का दूसरो, 2i और यो माइनस को आई है, कितना हो गया i, माइनस को j प्लस को j, j खत्म ही हो लियो, 2k
प्लस को माइनस के, दो के मुँह गयो, सिर्फ के बच गयो के, बटा में इनको मैग्नीट्यूड, आई को 1 है, जे की वैल्यू रे 0 है, के का साथ गया फिर 1 है, 1 को स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, कितनों के रूट 2, जो गया सवाल। पेपर में आओगे इस एक्सरसाइज में, मैं आ बात पहले ही बताई हूँ। तो जो सन बाकी चैप्टर दौरा अलग लग रहे हैं, इंटीग्रेशन का या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो बा खातर ही ये चैप्टर है। मैट्रिक्स सारा हो गया, वेक्टर हो गया, 3D प्रोबेबिलिटी, ये जरूर कर लो, या LPP एरो। नंबर के बाद 10वां, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बनाओ एन पहला, 5i माइनस जे प्लस 2k, 5 को स्क्वायर 25, माइनस 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 25 है 29, 30, रूट 30, रूट 30, रूट 30, ये हो गया यूनिट वेक्टर। लेकिन ये बन सवाल बदल दियो, बोले मैग्नीट्यूड 8 हो, 8 गुना कर दो, सॉरी ने 8 गुना करोगा, 8 5 40, 8 एक 8, 8 दूनी 16, क्लियर है। 11वां सवाल, शो द वेक्टर आर कोलिनियर, सिद्ध करना है कि दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर है तो दुगुणों तिगुणों आधो कुछ होना चाहिए, यो 2 है, यो -4 है, मतलब दुगुणों है और माइनस लग गया है। जो क्या है, ए वेक्टर मान लियो 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर क्या है -4i 6j माइनस 8k। अपन दिखे दो कॉमन ले दूँ, 2 कॉमन लियो मैं पहला, -2i प्लस 3j प्लस 4k, मन दिखे बन तो सेम ही क्यों, बस माइनस और लगा दो, माइनस भी कॉमन लियो, माइनस कॉमन लेता ही और तो सेम टू सेम ही वो बन गयो, ऊपर लो -2 ए वेक्टर -2a ये इक्वल टू है -4 होगा जी, और माइनस कॉमन ले जाओ, से माइनस कॉमन लियो, हाँ जो माइनस को आ जाएगा, तो ये क्या हो गया। इतने में आज चीज़ दोनों बताई ही, अगर ये इसी का में आज है लेमडा की वैल्यू रे -2 आ गई हो, वो ते दोनों क्या है पैरेलल, तो हेंस प्रूव्ड। कोलिनियर खातर कंडीशन क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड ना हो, ओनली ऑन पैरेलल होना जरूरी है। कोलिनियर आप यह बताई ही कल, ये चित्र हो इस तरह को, ये दोनों पैरेलल है तो दोनों कोलिनियर है, यो और यो भी पैरेलल है, आगे बढ़ाने पर हो बेशक, तो दोनों ये भी कोलिनियर है। याद आयो एग्जांपल। अगला सवाल 12, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज के वही इनका साग्य लिखोड़ा 1 2 3, ये इसका डायरेक्शन रेशियो सवाल है, i प्लस 2j प्लस 3k, तो 1 2 3 ये है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन से पूरा नाम लिखोगा थे, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को 9, 9 4 13 1 14, 1/14, 2/√14, 3 यो होवे क्या डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन तो नाम दर दी हूँ, वो तो अपन बेरो है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, वो तो बाद की बात है। इब सिंपल सी चीज़ है, यो x एक्सिस है, यो x एक्सिस है, यो y है, और यो एक खड़े है यो z एक्सिस है। तो ये जो एंगल उरे जो कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, यह लाइन x एक्सिस आगे कौन बनाओगी, मान लो अल्फा, एस आगे बीटा, और जेड के आगे भी तो कुछ बनेगो, यह जेड उरे है तो ए लाइन के बीच में भी एंगल होगा, वो है गामा। तो यो है कोस अल्फा, यो है कोस बीटा, और यो क्या है कोस गामा। क्लियर है, जो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा एक रहे है। अगर इसमें दे रखे तो देख ली हूँ, कोई ना आगे आ जाएगा, फिलहाल उरे को नहीं है। कोई नजर आओगे तो देख लेगा, फिलहाल ये बता दियो, यो कोस अल्फा ए को नाम देख रहा आप एल, ये को नाम दे दियो एम, और ये दे दियो एन। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। यो है डायरेक्शन कोसाइन, कोस कोस कोई पूरा नाम तो कोसाइन हो है,
कोस का डायरेक्शन, कोस की दिशा। 12वां सवाल समझ आयो? सवाल इतना ही हो, लेकिन ये सब एडिशनल चीज बताई, ध्यान रखियो। 13वां फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है भाई, कौन सा का बोले एल लाइन ने ज्वाइन करे न ए और बी, फिर वह का डायरेक्शन कोसाइन करे। ए का पोजीशन वेक्टर है 1 2 -3, बी का है -1 -2 और 1। तो एक आगे आई लग गया, एक आगे जे, एक आगे के, आई जे के। अब बात तो मेरी है, तो ए बी लाइन क्या बनेगी, एम यू कटेगा, -1 मुँह -1 गयो, -2 -2, 1 प्लस को 3, ई का डायरेक्शन रेशियोज -2 -4 और डायरेक्शन कोसाइन इसका 2 को स्क्वायर 4, 4 को स्क्वायर 16, 4 को स्क्वायर 16, 16 32 4 36, 36 को कितना हो गया 6, तो -2/6 -4/6 और 4/6 कटे तो काट दो, -1/3 -2/3 और प्लस को 2/3। ये हो गया 13वां सवाल। 14वां यू के आई जे के एक वेक्टर है, आई प्लस जे प्लस के, यो के एक्स इज ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, यो एक्स यो पॉइंट ओ गयो, यो एक्स यो वाई और एक यो पॉइंट है जेड। ये एक लाइन जान लग रही है, यह दोनों सग है, तीनों सग है, सेम एंगल बनावे है, इक्वली इंक्लाइन, बराबर झुकी हुई है, मतलब बराबर कोण बनावे। अब बात अपन ने सिद्ध करनी है। पॉइंट क्लियर है? तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ए वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू, चुकर अगर दो 2D ग्राफ में यो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, उरे कोई पॉइंट है मान लो 3 5, ए पे कोई पॉइंट है, एक्स की वैल्यू उरे 2 है, वाई की वैल्यू 0, मतलब ए पे दूसरा एक्सिस की वैल्यू 0 है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन, एक तो यह लाइन होगी, एक यह लाइन होगी, दोनों का पॉइंट क्या होगा, एम यू घटा लो, डायरेक्शन रेशियो लाइन ज्वाइनिंग करवा दूँ, जरा लाइन ज्वाइनिंग करे, ए माइनस एक आई सीधो ही -j -k, तो क्या है ए -1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। दूसरे सागे कराऊंगा वाई एक्सिस सागे, वाई पे 0 a 0, इस बार यो 0 a -1 यो इन्ना आ जाएगा, बात वही है। या फिर इसको सीधो कर सको, इसका डायरेक्शन कोसाइन काट दे, यो तो इसको एक्सप्लेनेशन। अगर इतनों को नहीं, क्योंकि एंगल अपन काटने को नहीं, सीधो करो शॉर्टकट सही है। वो आई प्लस जे प्लस के है, तो आप अब बारी बारी इसका डायरेक्शन कोसाइंस काट दिया, तो 1 में 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर, या ऐसा आगे कितना एंगल है, ये है 30 ऐसा आगे 1 में √3 1/√3 1/√3। क्लियरली कोस एल्फा भी यही है, कोस बीटा भी यही है, और कोस गामा की वैल्यू भी 1/√3 है। सारा सगे जो एंगल बने हैं वो 1/√3 1/√3 1/√3 है। समझ आए? क्लियर है? तो यो डायरेक्ट कर दो, यो एक्सप्लेनेशन ही नॉलेज खाते हैं। उसके बाद 15 सवाल, यू कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर, चलो हो गया आर का और क्यू का, एक पॉइंट है आर और एक है क्यू। आर का दे रखे अपन आई प्लस 2j माइनस के, और एक पॉइंट है -i प्लस j प्लस के, इन्हें दो रेशियो एक में काटते हैं कोई लाइन, तो याद है ना m1 x2 m2 x1, तो 2 माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस के, एक गुणा करके, यही फॉर्मूला 10वीं में भी सीखे, m1 x2 m2 x1, 10वीं में 7वां चैप्टर होगा तो
दूरी सूत्र, विभाजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस पॉइंट। फिर M1Y2 M2Y1 M1 M2, तो वही फॉर्मूला लगाऊँ, ए को करूँगा n I 2J माइनस के बटा में 2 और 1 को जोड़े 3, माइनस का 2I प्लस को I, माइनस को I एक है अलग लिख दो, 2J 4J मतलब 4/3 के माइनस के खत्म ही हो लियो, ये हो गया इंटरनली के माइनस के 0 ही हो गया, 2 के यो प्लस को है माइनस को है, अपन अलग अलग नहीं लिखा तो जी फर्क कुछ भी कौन पड़े, उत्तर सही हो वह है, लेकिन इसकी नोटेशन पॉइंट की अलग अलग कोऑर्डिनेट की अलग अलग दिखाया करा। जैसे आप 10वीं में कोई पॉइंट कर दिया करता, तो अब यो पॉइंट है ग्राफ पे, यो पॉइंट है जो है मान लो 3/3 है, 4/3 और 5/3 आप अलग अलग लिखा, हाँ कद भी न्यू लिखांगा आप अलग अलग ही लिख के दिखावा ताकि अलग अलग की पिछाड़ हो, तो इसका पोजिशन वेक्टर है तो इस कारण अलग अलग लिख के दिखाना हुआ है। यो कद भी अपन नोटेशन कौन देखते हो, आप हमेशा के लिखांगा 4/3 अलग है, 5/3 अलग, यो पॉइंट है एक्स को वाई को कोई भी कोऑर्डिनेट है, समझ आ गई, तो इस कारण अलग। इब क्या है एक्सटर्नली काट है, सेकंड पार्ट में एक्सटर्नली काट है, तो फॉर्मूलो जे M1x2 माइनस M2x1 M1 माइनस M1y2 माइनस M2y1 M1 माइनस M2, बस उड़ा आ जाएगा एक माइनस को निशान, बाकी सेम है, तो माइनस यो भाग थे कर देगा। सवाल फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट कह दियो, इस बार पॉइंट वही है 2 3 4 4 1 माइनस। इंटरनली एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ वैसे, इंटरनली प्लस आओ और वे माइनस आओ, सूत्र में है वो, तो उसको आम भाषा में मतलब क्या है, लाइन बारली साइड लाइन के अंदर साइड और एक बारली साइड, इंटरनली को मतलब बाहरली भीतरली मतलब ग्राफ में होता ही वही घर को बात है जो है ए बी, या लाइन काटन लग रही है कोई, यो तो इंटरनली, या लाइन है ए बी आ लाइन काटन लग रही है जो है एक्सटर्नली, काटन लग रही है आगे बढ़ान पे काटेगी, वर्चुअल लाइन ही बोले, हाँ वर्चुअली है न्यू मान ले, एक्सटर्नली का मतलब आगे बढ़ाई जान पे काटेगी वह, और किस रेशियो में बढ़ाऊंगा उसी रेशियो में जब है उसी में काटे, उसमें फिर अनुपात में कटेगी, यह बात समझ आई है, ज़्यादा कमजोर इंग्लिश सीखिएंगे, पॉइंट क्लियर है। इब जैसे अपने एक मैं सिंपल, पहले यह बात मैं समझाऊँ था मैं और डिटेल, पहला ये देखो 2 3 4 4 1 माइनस 2 है, इबे का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है तो x1 x2 मिड पॉइंट फॉर्मूला यही हो, तो m/में 2, तो वही है 1:1 में है, एक ही रेखी गुणा 4i प्लस j माइनस 2 के, फिर एक ही रेखी गुणा मतलब 2i 3j 4 के, भाई यो जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट काटना बटा में 2, सोल्व कर देगा ना, ये अपना 16वां सवाल। 17वां सवाल, शो दैट द पॉइंट ए बी सी कोई पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, मतलब इनकी पोजीशन बता रखी है, एक पॉइंट है ए, ये का पोजीशन वेक्टर अगले दिया, बोले यो इस जगह पे खड़े है -3i -4j -4k पे, एक पॉइंट है बी, यो खड़े है 2i -j प्लस के पर, एक पॉइंट है सी, यो खड़े है i -3j -5k, समझा दी हूँ, यो है एक्स एक्सिस वाई एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक और ले लियो आपा, पहला यो पॉइंट क्या हुआ है एक्स को प्लस वाई को प्लस, एम 4 क्वाड्रेंट हुआ है, क्लियर है, पहलो दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स को मान माइनस वाई को प्लस, पहले में दूसरे में तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में यो एक्स को प्लस वाई को माइनस, यही हुआ है, ई में जेड और उठा दियो, एक्स वाई है प्लस प्लस वो पॉइंट ऊपर उठा ले आपा, चित्र में दिखा
ये समझ गया, यो एक्स पॉजिटिव यो वाई, यूरा कोई पॉइंट हो, इब जी में जेड एक्सी जोर लगा दियो तो यो पॉइंट ऊपर उठा लियो, इब यो पॉइंट उरे है हवा में, क्यों ये 3D है। तो इब क्या है, जी यो पॉइंट ऊपर आयो तो यो हो गया जेड को, इब जेड यो पॉजिटिव है और पेज के इली साइड काट लेना तो वो जेड नेगेटिव है। तो ऊपर पहलो ऑक्टेंट प्लस 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 प्लस, पांचवें पांचों छठो सातवां आठवां है तो यही प्लस प्लस माइनस प्लस, एक्स को माइनस फिर वाई को माइनस प्लस माइनस, अब ये सारा इल्ली साइड आ गया नीचे। तो क्या जगह ये हो गया 8 ऑक्टेंट। तो ये इसका पोजिशन वेक्टर है, एक्स पे तो -3 आई है, मतलब 3 ही न गयो है, फिर -4 पॉइंट और पल्ली साइड है पॉइंट 3D में। पॉइंट समझ पाए हो, एक्स को मान 3 है, वाई को मान -4 और 4 ही इसको आगे बात समझे। अब ये ने क्या कहने लग रहे हैं, दोनों ने तीन नु जो मिलाया ये बोले राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो आप इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को तीनों काट लिया, ए बी की हो जाएगी एम यू घटा देंगे 2 - 3 माइनस जे प्लस का 4 मतलब है प्लस का 3J के प्लस 4K 5K। तो मैं ए बी को मैग्नीट्यूड काट दूंगा, कितना आ गया, 1 को स्क्वायर 1, 3 को 9, 5 को 25, 25 9 34 और 1 35 आ गया। बी सी ओ बी सी लाइन अगर डायरेक्शन एक बार चुनिए वह डायरेक्शन बदल कौन सको, बी सी आई -2i -3 प्लस को जे मतलब माइनस का 2J -5 -K -6K। मैग्नीट्यूड क्या आ गया बी सी को, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 6 को स्क्वायर 36, 36 4 40 और 1 41 लास्ट। इस सी को कौन नहीं होगा डायरेक्शन। कुल मिला के बापा एवं बीर बी सी गया तो आप गया करूँगा एवं सी पर एवं सी का आई -3 आई -3 प्लस का 4 मतलब प्लस को 1 -5 प्लस का 4 -K। मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसी को, 2 को स्क्वायर 4, 1 को 1, 1 को 1 √6। इफ क्लियरली ए बी को मैग्नीट्यूड को स्क्वायर और एस सी को मैग्नीट्यूड को स्क्वायर बराबर के बनने लग रहा है। तो आधार की स्क्वायर जमा लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर बनाने लग रही है, एक मतलब है राइट एंगल है। जो याद अपनो पहले एग्जाम्पल भी हो। अब है 18वां, बताओ इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू करनी। इब तक आप पढ़ी ही ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर एवं बी पे गया फिर बी सी पे, कुल मिला के आप गया एवं सी पे। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी ए सी ना के माइनस, तो सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है। ए बी वैक्टर प्लस बी सी, अगर मैं निशान बदल दूं तो ए सी में सी ए लिख सकूँ हूँ, मतलब है पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है। ए बी वैक्टर बी सी में सी बी लिख दूं प्लस सी ए, मतलब है डी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो पूछे नॉट ट्रू कौन सी है, जो बच गई बी। क्लियर है। एंड ए सी उलट ठा के एक कौन सी गलत हुई है, या बी ही ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी यो रहो ए बी बी सी ए सी गलती उन दोनों सेम टाइप हो रही है। ए बी बी सी ए सी मैथ में गलती उन टाइप हो रही है। आगे बात समझे। तो हम ये उरे एक में उरे गलती हूँ प्लस ए सी हो, ठीक है। ये सी में पाओगे, एक में है वो मिस्टेक ही है, ठीक है, वो मैं बता दी हूँ। सारी भी तो सही है उसमें ना सारी को नहीं, सी उत्तर है इसको, ठीक है। सी सही कर लियो, सी में उधर प्लस लिख रखी है तो वह प्लस को नहीं होगी। अनविध गल्ला कोई उत्तर दे रखे पाओगे इसमें। सी दे रखे है, याद है मेरे भाई।
ए और बी कोलिनियर वेक्टर है, ए वेक्टर और बी कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब है पैरेलल तो वही होगा, तो बी वेक्टर लैम्डा ए पॉसिबल है, ए स्टेटमेंट ट्रू। ए प्लस माइनस बी भी उसका है भाई, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस एक भी तो आस्क है, मतलब बी भी ट्रू। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। अगर ये जो ए वेक्टर है और यो लैम्डा भी है कि सारा बी भी गुणा हुई है, तो ए वेक्टर बी आर ओ इनने सारी वैल्यू बारी बारी, जैसे यो मान लो, एक बार मान लो A1i A1j A1k है, और यो है लैम्डा B1i B2j B3k। एक मतलब A1 बटे B1 है बराबर होगो A2 A3 है, A2 B2 A3 B3 सारा क्या का बराबर होगा लैम्डा का है, लेकिन इनका नॉट प्रोपोर्शनल, तो आंसर हो गया सी इनकरेक्ट। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड पॉसिबल है कोलिनियर में, आगे पीछे उसका, तो ये हो गया इसको सी आंसर है। इस जो मैं तने वो समझावा हो वो पॉइंट देखो 10वीं के हिसाब से समझ आ जाओ। मान लो ये एक लाइन है, ग्राफ पे लो, एक्स को मान कुछ भी मान लो, ये 2 और 2 मान लो, और एक लाइन है 4 और 4, यह लाइन कोई मिले है, ठीक है। ए लाइन ने 2 2 4 4 ने 2 1 में काटना है, लेकिन एक्सटर्नली काटना है, तो क्या होगा 4 दूनी 8 माइनस 2 बटा में 3, 8 माइनस 2 बटे 3, 6 बटे 3 6 बटे 3, 2 2 पे यह कटेगी, ये 2:1 है, लेकिन ये एक्सटर्नली है, ठीक है। ये कुदरती अपन इसको ज़्यादा दूर कौन गई, और लाइन कुछ भी और भी लेस को जैसे थे 2 2 और 4 4, ये ले रखी है पहले भी, रेशियो अलग करूँगा मैं। एन कोई लाइन एक्सटर्नली काटते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली किस रेशियो में काटते हैं, एक रेशियो 2 ले लो, नीचे 1 होगा भाई, एक्सटर्नली में घटा कौन का 1 1, 6 और 6 पे, मतलब एल लाइन ने 2 2 और 4 4 ने एक और लाइन काटेगी, पॉइंट आओगे 6 6 पे, यो है एक्सटर्नली को मतलब है 6 6 पे जाके काटे जो एक्सटर्नली पॉइंट आयो, वो इस लाइन में बाहर होगा, इस लाइन के ऊपर लाइज आगे वर्चुअली करेगा आगे बढ़ान पे, वो है एक्सटर्नली को मतलब, इंटरनली को मतलब है अंदर ही काट जाएगा। समझ आइए। 10वीं में एक एडिशनल एक्सरसाइज है इसी चैप्टर में, मैं ये बात समझा रखी है, अगर थे 10वीं को मैथ करिए तो मैथ तो एक्सरसाइज कौन करी, ठीक है। तो ये हो गया अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट, तड़का करांगा आप दूसरी एक्सरसाइज कर दे देते हैं।